हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में। जैसे अभी जो भर्ती में क्या चल रहा है, वर्ग 3 की नियुक्ति कब तक होगी। किसी ने पूछा है कि 2026 के अक्टूबर तक हो जाएगी या फिर किसी ने बताया था कि 2027 तक होगी, क्या सच्चाई है। अगला क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं कि 15 जून के जो कोर्ट केस है उसके सुनवाई में क्या होगा, फैसला जारी रहेगा या फैसला बदलेगा, क्या होने वाला है, डबल बेंच की चुनौतियों का। आरसीआई वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था उसका पालन कब तक होगा, विंडो कब तक ओपन होगी, इस इंतजार में बहुत सारे कैंडिडेटों ने भी पूछा है। फैसला आने के बाद में डीपीआई डायरेक्ट डीवी स्टार्ट करेगा या नहीं, तो ये भी किसी ने पूछा है। 25 मई के दिन जो भोपाल में आंदोलन किया था वर्ग 3 के छात्रों ने, उसका क्या हुआ, उसका सरकार पे क्या असर पड़ा, विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है उस आंदोलन के जवाब में, जैसे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अभी अपने बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। और आपको इस समय सभी मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के उम्मीदवारों को एकजुट होकर रहना चाहिए। बिल्कुल भर्ती प्रक्रिया पर निगाहें बनाकर रखना चाहिए। और एकजुट रहने की जब बात आती है तो आप ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट पर भरोसा कर सकते हैं। ये अपने शुरुआती चरण में है और आप इस पर सब्सक्राइब करके इसके सभी प्लेटफॉर्म को फॉलो करके आप हमसे पल पल की मार्गदर्शन ले सकते हैं। और समय आने पर हम आपका सहयोग भी करेंगे। हम आपको बिना पैसे के, बिना आर्थिक शोषण के किस तरह आंदोलन किया जाता है वो भी रणनीतियाँ बताएंगे, क्योंकि हमने कई आंदोलन किए हैं। हम उसका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। तो इस तरह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण चैनल है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। जो भी मध्य प्रदेश भर्ती वर्ग 3 का जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट है, वेटिंग में, सबके पास में ये चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। अब बात करते हैं हम इन क्वेश्चनों के बाद की बात। अभी जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में इंतजार चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं। यूट्यूब पर लाइव अपडेट वगैरह इस भर्ती से रिलेटेड अपडेट खोजते रहते हैं, उनके कीवर्ड्स हमारे पास पहुँचते हैं तो उसी आधार पर हम ये चेक कर पा रहे हैं। और जैसे वर्ग 3 में नियुक्ति प्रक्रिया और समय की बात करते हैं तो उम्मीदवार चाहे तो अक्टूबर तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और यदि आप उम्मीदवार अपनी तरफ से जोर नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, विभाग पर छोड़ देते हैं, डीपीआई पर छोड़ देते हैं, प्रशासन पर छोड़ देते हैं, तो ये जो ज्वाइनिंग है लगभग 2027 तक जा सकती है, मार्च अप्रैल तक। और यदि आप आपकी तरफ से मेहनत करते हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग अक्टूबर तक तय समय सीमा के अंदर ले लेते हैं। 3 महीना इसको अगस्त में पूरे हो रहे हैं और इसके जस्ट बाद में विभाग पर डीपीआई पर दबाव डालकर डीबी स्टार्ट करवा सकते हैं और इसके बाद में आप काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये जवाब है। और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, 15 जून के कोर्ट की सुनवाई में क्या होगा, उसके बारे में जान लेते हैं कि 15 जून के सुनवाई में जो 7 आईए लगी हुई है, जो डबल बेंच में चुनौतियां दी गई है, उसका फैसला बदलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जो फैसला आया वो विस्तृत है, डिटेल्ड फैसला है, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप 1% इसकी गुंजाइश है, वो हम 15 जून को देखने वाले हैं। अभी तक जो ये फैसला है ऐसा एज इट इज अपहोल्ड होने वाला है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आरसीआई वालों के लिए सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड के लिए विंडो कब ओपन होगी। अगर उसकी बात करते हैं हम कि सीआरआर के सर्टिफिकेट के लिए विंडो कब खुलेगी, तो उसके इसी सप्ताह खुलने वाली थी। वो 4 तारीख तक आपका 7 वर्किंग डेज कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन 4 तारीख तक अगर ये विंडो नहीं ओपन होती है तो इसके लिए आपको ईएसबी में जाना चाहिए और ईएसबी में जाकर भर्ती ज्ञापन वगैरह देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ईएसबी आरसीआई जो कैंडिडेट है उनके लिए विंडो ओपन करे। और विंडो ओपन 15 दिन के लिए करे और इसके बाद में उसी कड़ी चेतावनी दी जाए कि इसके बाद में अब टाइम दोबारा फिर से
CRR सर्टिफिकेट अपलोड के लिए नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई गलत सर्टिफिकेट अपलोड करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त की जाएगी, तुरंत प्रभाव से मेरिट से बाहर वो हो जाएगा। तो इस तरह का निर्देश देकर इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन नंबर 5वां था और उसका जो नेक्स्ट फैसला है वो है कि फैसला आने के बाद में DB स्टार्ट होगा या नहीं। तो देखिए फैसला तो आ चुका है और DB अभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि DB स्टार्ट इसलिए नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की भर्ती वर्ग 3 की जो भर्ती की मेरिट लिस्ट है वो हाई कोर्ट के माध्यम से क्वेश कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। तो जब तक नई मेरिट नहीं बन जाती है तब तक इस पे आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। और 25 मई के आंदोलन के ज्ञापन पर अभी क्या हो रहा है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 25 मई के आंदोलन का जो भर्ती प्रक्रिया है, जो ज्ञापन का जो प्रोसेस है, जो ज्ञापन की मांग का काम जो है उस पर काम चल रहा है विभाग की तरफ से। और उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था और 1 सप्ताह 4 मई को पूरा होने वाला है। उसके बाद में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं, पूरी विस्तार से समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। अभी मेरिट लिस्ट रद्द है। मैं पूरी भर्ती प्रक्रिया का पहला जो स्टेप बताता हूँ कि अभी भर्ती प्रक्रिया में कोई कुछ भी कदम इसलिए नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट रद्द है। और ये मेरिट लिस्ट जब रद्द है तो इसको रिवाइज करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इसके लिए जो ESB को भर्ती प्रक्रिया रिवाइज करना चाहिए, मेरिट लिस्ट रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज करने से पहले ESB को क्या करना है कि जो RCI वाले कैंडिडेट है उनके लिए विंडो ओपन करना पड़ेगा और 15 दिन को उनके लिए समय सीमा देना पड़ेगा। और इसके बाद में जैसे ही वो अपना CRR सर्टिफिकेट अपलोड कर देता है उसके नेक्स्ट वीक में मेरिट लिस्ट रिवाइज करके DPI को सौंप देना चाहिए। जैसे ही DPI में आपकी मेरिट लिस्ट पहुंच जाती है तो उसके जब उसमें एक DPI को DB स्टार्ट करने का प्रोसेस करवाना रहेगा। यदि वो अपनी तरफ से ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवाता है तो उसके लिए DPI पर दबाव बनाना होगा। सभी मिलकर वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं, भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द से जल्द DB के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, ज्ञापन देने पड़ेंगे, तब DPI दबाव में आकर ये प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जैसे ही DPI का जो DB स्टार्ट होगा, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेगा, सत्यापन करवा लेगा, उसके तुरंत बाद में उससे सत्यापित लिस्ट जारी करवाना होगा। उसमें पात्र और अपात्र की सूची आएगी। जैसे ही सत्यापन लिस्ट जारी हो जाती है तो उसके बाद में इन लोगों को जिला चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने के लिए समय समय पर 8-8, 10-10 के ग्रुप में DPIP हमेशा पहुंचता रहना पड़ेगा, हमेशा उनके ऊपर दबाव रखना पड़ेगा, तब जाकर ये भर्ती प्रक्रिया दबी हुई चलती रहेगी। इसके बाद में जिला चॉइस फिलिंग, स्कूल चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। ये अगर आपने तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से यदि करते हैं, विभागों पर दबाव डालकर करते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। कोई भीख तो हम इनसे मांगेंगे नहीं कि आप भीख में हमें ज्वाइनिंग दे दो या भीख में हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। ये हमारा अधिकार है। आपने विज्ञापन निकाला, हमने फॉर्म डाला, हमारे पैसे खर्च हुए, समय खर्च हुए और हम अब इस ज्वाइनिंग के भरोसे बैठे हैं। हमारा ज़िंदगी के एक एक मिनट है, एक एक सेकंड है, वो बहुत कीमती और ये समय और सेकंड आप यूं ही नहीं गंवा सकते हो। इसलिए हमारा राइट बन जाता है इन विभागों के ऊपर दबाव डालने का। और यदि इस तरह आप पूरी भर्ती प्रक्रिया में कड़े डिसिप्लिन के साथ में इन पे दबाव डालते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर तक संभव है। और अक्टूबर में होती है दीपावली, तो आप ये नई दीपावली वर्ग 3 के शिक्षक बनते हुए खुशियों के साथ में मना सकते हैं। और यदि आपने सब कुछ विभाग के भरोसे छोड़ दिया, सरकार के भरोसे छोड़ दिया, प्रशासन के भरोसे छोड़ दिया, तो आपकी जाहिर सी बात है कि जो भर्ती प्रक्रिया है और नियुक्ति लेटर तक यदि ये बात पहुंचेगी तो वही जुलाई तक पहुंचेगी, मई जून तक पहुंचेगी, इससे पहले संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा अपडेट वर्ग 3 से रिलेटेड। और मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अपने बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, बहुत ही नाजुक मोड में ये गुजर रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितने भी 13,000 कैंडिडेट हैं वो सभी एकजुट हो जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो और सभी 8-8, 10-10 की संख्या में DPI ESB पहुंचते रहें, उनके नंबरों पे कॉलिंग करते रहें, सरकार के पास में ज्ञापन से विज्ञापन से
ज्ञापन वगैरह देते रहें और उनके जो MLA जो MPs होते हैं उनसे चिट्ठियां विभाग को लिखवाते रहे कि हमारी जल्द से जल्द प्रक्रिया करवाई जाए। तो इस तरह आप जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। तो इस जो कठिन समय से गुजर रहे हैं और जो नाजुक समय से गुजर रहे हैं, इसके लिए जो मैंने एकजुट होने की बात कही है उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए आप ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट पर भरोसा कर लीजिए और इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम के लिंक्स है वो फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे पूरे के पूरे जो कैंडिडेट हैं वर्ग 3 वाले ही हैं। और वर्ग 3 की जब से DV स्टार्ट हुई है तब से हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि इन शिक्षकों से उम्र भर बातचीत चलती रहे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।